हेलो एवरीवन, आई एम ऑडिबल। पीपीटी वगैरह सब ओके है? जल्दी जल्दी आ जाओ, सब बताओ पीपीटी वगैरह ऑल आर गुड और नॉट? आई एम ऑडिबल। सो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इवनिंग परफेक्ट, ओके। कीर्ति बोल रही है इवनिंग परफेक्ट। आज मैं तुम लोगों को सबको अच्छे से शो कर रही हूँ, अच्छे से शो कर रही हूँ सबको। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विद माय इंट्रोडक्शन, आई एम आशीषिका गुप्ता एंड मैं पढ़ा रही हूँ पेपर 2 इकोनॉमिक्स, जिसमें कि आपकी यूनिट फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अब हमारा आज कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो स्टार्टेड। ये फिलर फॉर्म का टेलीग्राम ग्रुप है, देन ये व्हाट्सएप ग्रुप है, देन ये इंस्टाग्राम ग्रुप है। आप इन तीनों पे जाकर हमारे अपडेट, हमारे ऐप से अप टू डेट डे बाय डे हो सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि आपको पेपर फर्स्ट 6 मंथ का क्या ऑफर है, पेपर 2 12 मंथ का क्या है, एंड पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 6 मंथ का क्या प्राइस है, एंड बोथ पेपर 12 मंथ का क्या प्राइस है। सो प्लीज ज्वाइन नाउ, डोंट मिस इट। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में। आपको यूजीसी नेट में हमारे क्या क्या आपको सब कुछ मिलेगा फिलर फॉर्म ऐप पे। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ पेपर का आपको नोट्स, पीवाईक्यूज विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, ठीक है, और क्विज़ेस, नोट्स, सैंपल पेपर, ऑल मटेरियल आर ऑन फिलर फॉर्म ऐप। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं। सो यूज कोड आशी 10% गेट 10% ऑफ एनी फिलर फॉर्म कोर्स। कोई सा भी कोर्स आप 10% ऑफ ले सकते हैं, ठीक है। सो हाउ टू डाउनलोड नोट्स, नोट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? सो आप कैसे डाउनलोड करेंगे नोट्स को? www.fillerform.info। ओके, इस पे आप प्ले स्टोर पे जाके फिलर फॉर्म ऐप को डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप अप टू डेट हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट साइड, जिसने खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। ओके, सो प्लीज आप लोगों को पता है कि अगर जब तक हम खुद को खर्च नहीं करेंगे, खुद पे काम नहीं करेंगे, खुद पे वर्क नहीं करेंगे, तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं विद आवर मोटिवेशन। ठीक है, विद आवर मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या है? खोल दे पंख मेरा कहते हैं परिंदे। ठीक है, खोल दे पंख क्या मेरे, कौन कहते हैं? परिंदे कहते हैं। ठीक है, अभी और उड़ान बाकी है। ठीक है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। परिंदे क्या कहते हैं? खोल दे मेरे पंख, मतलब मुझे इतना उड़ना है कि अभी मुझे, मतलब जमीन पे हूँ मैं, मान लो अब मुझे आसमान पे जाना है, तो मुझे उसके लिए पंख अपने उड़ाने पड़ेंगे, यूज करना पड़ेगा। ठीक है उनका। सो क्या इसमें कहा गया है? इसके पीछे का क्या मतलब है कि लाइक आपको मेहनत करनी है ज्यादा से ज्यादा, और आपको जमीन से नहीं आसमान को छूना है। ठीक है, गॉट इट माई पॉइंट? गॉट इट? ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? क्या स्टार्ट करने वाले हैं? वेलफेयर इकोनॉमिक्स। ओके, वेलफेयर इकोनॉमिक्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, सो प्लीज समझो। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल्याणवादी अर्थशास्त्र क्या होता है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो कि कल्याणवादी के अंदर क्या देखा गया है कि जो सामाजिक कल्याण को हम अधिकतम दृष्टि से देखते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कल्याणवादी अर्थशास्त्र। जिसमें कि आप देखते हैं स्टोविस्की के अनुसार क्या बताया गया है कि कल्याण क्या होता है? एक आर्थिक सिद्धांत है। क्या? सामान्य शरीर का वह भाग होता है जो प्रमुख रूप से किस नीतियों से संबंधित रखता है? ये कल्याणवादी अर्थशास्त्र है, जिसमें आप आगे अभी देखेंगे कि कल्याणवादी में क्या क्या होता है।
ठीक है, वास्तविक में क्या होता है, वास्तविक अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों का जो नियम होता है उसका क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। क्यों, रियलिटी जो इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम क्या करते हैं, रियल चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लाइक पढ़ते हैं। ठीक है, जबकि कल्याणवादी में क्या होता है, अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियों की जांच की जाती है। कल्याणवादी में क्या करी जाती है, जांच करी जाती है। और इसमें क्या होता है, वास्तविक सिद्धांतों का, नियमों का अध्ययन किया जाता है इसमें। और इसमें क्या करी जाती है, जांच की जाती है, टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कल्याणवादी अर्थशास्त्र के अंदर क्या बताया गया है कि विशेष रूप से मार्शल, पिगू, केल्डोर, हिग्स, पेरेटो, स्टोविस्की, सैम्यूसन, लिटरेडर आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, सो आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जाता है। ओके, मार्शल में अब क्या बताया गया है कि मार्शल क्या कहता है, समाज को एक आर्थिक कल्याण का अध्ययन बताता है कि उपभोक्ता की जो बचत होती है उसके द्वारा मार्शल ने बताया हुआ है किसी समाज का कैसे कल्याण हम कल्याण की मात्रा समय की दी गई अवधि के उसके द्वारा प्राप्त शुद्ध भौतिक आगम को निर्भर करती है। इसका मतलब क्या होता है, देखो अभी बताती हूँ विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये पढ़ लो। मार्शल के अनुसार उत्पादन वृद्धि नियम का क्रियाशीलता की दशा में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया गया कर उपभोक्ता के लिए अधिक हानिकारक होता है। मतलब अगर तुम कोई चीज उपभोग कर रहे हो, ठीक है, मान लो कुछ तुम कुछ भी चीजें खरीदते हो तो क्या होता है उसके अंदर, अगर क्या होता है ज्यादा से ज्यादा कर लगा दिया जाए या नॉर्मल कर भी लगा दिया जाए तो क्या होता है, वो हमारे लिए एक टाइम पे आके हानिकारक हो जाता है। क्योंकि हम लोग कितना टैक्स भरेंगे हम लोग। ठीक है, हमारी हमारी इनकम क्या होती है, इनकम तो नहीं बढ़ रही होती, क्या होता है हमारे टैक्स, क्या होता है, टैक्स बढ़ रहा होता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, ठीक है, फिगू ने क्या बताया है, फिगू का जो कल्याणवादी अर्थशास्त्र है उसने क्या बताया, मार्शल के गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। क्या, इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर, जो कि 1920 में पुस्तक के लेखक कौन है, एसी फिगू थे। कौन थे, एसी फिगू। फिगू ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र को प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र कहा। किसने कहा, फिगू ने कहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला, कल्याणवादी अर्थशास्त्र क्या बोला, प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र कहा। किसने, फिगू ने। फिगू का कल्याणकारी विश्लेषण आय क्या होता है, सीमांत उपयोगिता का नियम होता है। फिगू का जो कल्याणकारी विश्लेषण है उसमें क्या बताया हुआ है, जो सीमांत उपयोगिता का क्या ये नियम नहीं था, हर्षामल था ना, हर्षमान नियम, उस पर आधारित है। ठीक है, परेटो अनुकूलता मतलब क्या होता है, परेटो ऑप्टिमलिटी क्या होती है। ठीक है, परेटो ऑप्टिमलिटी क्या होती है, वो अर्थशास्त्री थे, परेटो इटली के अर्थशास्त्री थे। किसके थे, इटली के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, जिन्होंने कल्याण को क्या बताया, अर्थशास्त्र से अब जो मतलब इन्होंने कल्याण में बताया कि जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, एरिया है, उसमें क्या है, सबसे बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया है कि इनमें जो परिवर्तन होता है उसको जो मापा जाता है उसको एक निश्चित मतलब एक पर्टिकुलरली में जो मापा जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे कौन क्या करता है, कल्याण अर्थशास्त्र में ये चीज करी जाती है, मेंशन होती है लाइक। ठीक है, परेटो क्या बताते हैं, अनुकूलतम स्थिति जो होती है वो एडवर्ड बॉक्स पे समझाया गया है, जो कि हम आगे अभी समझेंगे। ठीक है, विद डायग्राम, जहां पर एक व्यक्ति को क्या बताया गया है, ठीक है, पेरेटो का आगे देखते हैं। चलो ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, क्या कीर्ति, क्या, मैम हमने सीमांतवादी हर्ष का नियम पढ़ा, हाँ हाँ पढ़ा होगा, एक सेकंड रुको। ठीक है, अब इसके अंदर देख लो, इसके अंदर क्या बताया हुआ है, एक सेकंड मैं अपनी इमेज को थोड़ा डाउन कर देती हूँ क्योंकि छुप रहा है ना, छुप रहा है ना थोड़ा। ठीक है, इतना ठीक है, इतना कर देती हूँ। ठीक है, अब ये देखो, देखो परेटो क्या बताता है। ठीक है, परेटो क्या बताता है, परेटो का मापदंड क्या बताता है,
परेटो का मापदंड बताता है जो एक व्यक्ति को बिना हानि पहुंचाए बिना दूसरे व्यक्ति को अच्छी स्थिति में पहुंचना परेटो का मापदंड है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसको बिना हानि पहुंचाए हम दूसरे व्यक्ति को अच्छा स्थिति में पहुंचाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, परेटो का मापदंड बोलते हैं। और पर वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ये देखो ब्लैंक पेज पे समझाती हूँ, ठीक है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या बताया हुआ है कि लाइक वेलफेयर के अंदर, कल्याणवादी के अंदर, कल्याणवादी के अंदर, एक सेकंड रुको, इसके अंदर मैंने नोट, एक सेकंड रुको, देखो मेरे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें समझाती हूँ, ठीक है। क्या होता है, जैसे मान लो वेलफेयर के अंदर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं वेलफेयर के अंदर, हम किसकी बात करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं वेलफेयर के अंदर, लगा लो वेलफेयर कल्याणवादी क्या होता है, देखो पैरेटो ऑप्टिमलिटी इसके अंदर होती है, ठीक है, पता है ना पैरेटो ऑप्टिमलिटी। मान लो ए बी सी डी, ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये अलग अलग है, सब अलग अलग है, ठीक है। मान लो इसके पास 25 है, मान लो इसके 25 है, मान लो इसके 25 है, मान लो इसके 25 है, टोटल कितने 100, ठीक है। सबके पास क्या है, सबके पास क्या है, 25 है। मान लो मुझे इस वाले को 25 को बढ़ाना है, मान लो ए को मुझे पढ़ाना है, ठीक है, बढ़ा दिया, मान लो 30 कर दिया 25 से मैंने, ठीक है। बट इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, कम करना है। इसका वेलफेयर का यही मतलब है कि अगर आपको ए का बढ़ाना है, ठीक है, ए का बढ़ाना है, ठीक है, तो बी को आपको कम करना ही पड़ेगा, ठीक है, बी को आपको कम करना ही पड़ेगा। इसका ये मीनिंग नहीं है कि ए को अगर आपको बढ़ाना है तो बी को कुछ छेड़ना नहीं है, नहीं, जब आप ए को बढ़ाओगे तो बी को घटाओगे, ठीक है। इसके अंदर यही है, इसका मीनिंग ही यही है, क्राइटेरिया यही है पैरेटो ऑप्टिमिलिटी का, कि किसी एक को जो वेलफेयर को बढ़ाना होगा, हमें किसी एक के वेलफेयर को बढ़ाना है तो क्या करना है, कल्याण को बढ़ाना है तो दूसरे के कल्याण को हमें कम करना ही होगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेटो ऑप्टिमिलिटी, क्राइटेरिया ऑप्टिमिलिटी, ठीक है, समझ आ गया, यस, ये है इसके अंदर, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लो, इस डायग्राम में समझो, इसमें क्या है, ये क्या है, ये क्या लाइन है, इससे पहले ये समझ लो कि क्या क्या कैसे कैसे बताया हुआ है, ठीक है। ये देखो MRSY, ये क्या है, वक्र रेखा है, ये क्यों है, बराबर नहीं होती है, ठीक है, ये सब पढ़ लो अभी एक बार। क्या है MRXY क्या है मेरी, क्या है ये, किसको दिखाती है, मेरी IC कर्व को दिखाती है, किसको दिखाती है, इंडिफरेंस कर्व को दिखाती है। MRS पता है ना किसको दिखाती है, MRS किसको शो कराती है, कहाँ गया, अरे मेरा पेन कहाँ गया बच्चों, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, देखो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, थम्स अप दिखाओ मुझे सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो सारा हिंदी में लाई हूँ मैं, सब कुछ हिंदी में टोटल, ठीक है, समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा क्या, जल्दी कमेंट करो, PPT वगैरह वाला गुड, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, जिया को आ रहा है, कीर्ति को आ रहा है समझ में, ठीक है। देखो मैं तुम्हारे सामने डायग्राम बना रही हूँ, देख ये हो गया मेरा, ठीक है, ये आज आफरीन नहीं आई है क्या, ये हो गया, ठीक है, मान लो ये मेरा हो गया क्या, ये और ये, ठीक है, ठीक है, क्या है, ये हमारी क्या है, OB रेखा, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर जो टच कर रही है, इस वाले पॉइंट को जो टच कर रही है, ये मान लो ऐसे, ये मान लो इसको टच कर रही है, मान लो ऐसे कर लो, डायग्राम सही से बना लेना अपने आप, ठीक है,
मान लो ऐसे करके, ठीक है, समझ गए ना? डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बना लेना, सामने बनाइए तुम्हारे सामने, ठीक है ना? समझ आ रहा है? अब ये देखो, ये क्या है, ये पॉइंट रख दो पहले इनके, एम एन ए, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट बी, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट बी हो गया, ये हमारा सेकंड बी हो गया, ये क्या हो गया हमारा थर्ड बी हो गया, ठीक है। अब इनके इनके नाम रख दो, ये मान लो ये एल है, ठीक है, ठीक है। डायग्राम बना लो साथ पे साथ, समझ में आ जाएगा इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, ठीक है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? ये क्या है, ये क्या, एम एन के, ये क्या है, आईसी कर्व है ना हमारे, आईसी कर्व है ना? और एम आर एस एक्स वाई क्या बताता है, हमें क्या बताता है, ये आईसी कर्व का बताता है। अब इसके अंदर क्या चीज बताई हुई है, क्या चीज बताई हुई है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक को लाभ हो रहा है तो दूसरे को हानि हो रही है, समझ में आया? ये देखो इधर से देखो, इसको ये देखो लाभ हो रहा है, यहाँ ए, यहाँ फर्स्ट ए है, यहाँ देखो यहाँ सेकंड ए है, ये देखो ये हाईलाइट कर रही हूँ, सेकंड ए है, ठीक है। देन ये क्या है, थर्ड ए है, ये क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है। एम एन के क्या है, ये वक्र है, और फिर नीचे देखो इसको हानि हो रही है, फर्स्ट बी को, इसको लाभ हो रहा है तो इसको हानि हो रही है, इसको लाभ हो रहा है तो इसको हानि हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो पैरेटो ऑप्टिमिलिटी में आप यही समझते हैं कि वेलफेयर के लिए आपको एक कर्व को क्या करना होगा, अगर आप बढ़ाएंगे तो दूसरे को आपको घटाना ही होगा, इसका मीनिंग ही यही है, इसमें यही बताया हुआ है। सीमा क्या, कीर्ति सीमांत प्रतिष्ठान, हाँ हाँ हाँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यस, सीमांत वाला, यस, ठीक है। हाँ, अब देखो इसके अंदर क्या है, ये क्या है, ये जो पॉइंट है, देखो इधर देखो, इधर देखो, ये वाला समझ में आ रहा है, ये क्या एल पॉइंट है, ये क्या है मेरा, क्या है मेरा एल पॉइंट है, ठीक है, क्या है मेरा एल पॉइंट है, ठीक है। अब मान लो तुम, ठीक है, सॉरी मुझसे पेन गिर गया था, ठीक है। क्या हुआ, अब इसके अंदर क्या हुआ, जो एल है देखो, ऊपर एल दिख रहा है, ऊपर एल शो हो रहा है। अब इसमें तुम इतना मतलब एक एक को क्या कर रहे हो, एक को कमा रहे हो तो एक ए में अर्न कर रहे हो ज्यादा, तो बी को घटा भी रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि एल पे क्या होगा, एल पे क्या है, दिख रहा है तुम्हें, एल पे दिख रहा है कहीं बढ़ता हुआ, कहीं दिख रहा है, नहीं, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मीन ये है यहाँ पे दोनों वक्र बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बताया हुआ है, चित्त पैरेटो का अनुकूलतम सिद्धांत में एक को लाभ और एक को हानि होती है, जी एच, ओके। इसमें क्या बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, ठीक है, आगे चले। चित्र 2 में क्या बताया हुआ है, सी बिंदु पर समान उपयोगिता मिलती है, यहाँ बना ले डायग्राम, ये देखो, मान लो ये मेरा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब हो जाता है, ठीक है, ये मेरा कब हो गया, इसके अंदर मेरा, ये मेरा मान लो ये मेरा सी पॉइंट हो गया, ठीक है, और इसको यहाँ ले लो, ठीक है, और इसको ही यहाँ ले लो, और इसको ये बना लो, ठीक है, बनाओ A1 A2, ये क्या है L, ये क्या है R, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या मिल गया मुझे, ये तीसरा मिला, ये क्या है मेरा, क्या है मेरा कॉनकेव हो गया ये, और क्या है मेरा आईसी कर्व हो गया, इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया मेरा ये, ठीक है। ये के पॉइंट है, ये एच पॉइंट है, और ये एन पॉइंट है मेरा, ठीक है, मेरा एन पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये क्या है जी, और ये क्या है एम, ठीक है, ये B2 है, ये B1 है, ये O, ओके, ठीक है। अब सी बिंदु पर देखो, सी बिंदु पर क्या है, समान उपयोगिता मिल रही है मुझे, देखो
समान मिल रही है, देखो एक समान मिल रही है, एक समान यहाँ पे मुझे। क्यों? क्योंकि सी से क्या है, सी से के बिंदु तक जाने को बी को समान उपयोगिता मिल रही है। मान लो मैं सी, इधर देखो, इधर देखो, ये इधर देखो, इधर भी समान, इधर भी समान, के पे जा रहा है तो सेम हो रहा है उसको। तो ए की उपयोगिता क्या होगी, इसमें बढ़ेगी। ये देखो ए की उपयोगिता बढ़ गई, ए पहले A1 था, A2 हो गया, उपयोगिता बढ़ गई उसकी। ठीक है, समझ में आया। और सी से अगर एल की तरफ जाएंगे तो ए की उपयोगिता क्या होगी, ए की जो उपयोगिता होगी वो बी की उपयोगिता, दोनों की क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। आर में क्या है, आर में क्या हो गया, हमें फायदा हो रहा है, बताया ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, आर पे क्या हो रहा है, मुझे आर पे फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है सी बिंदु पर दोनों को समान उपयोगिता मिलती है। ठीक है, सी बिंदु पर दोनों को समान उपयोगिता मिलती है, और सी से के बिंदु पर जाने पर बी को समान उपयोगिता मिलती है। सी को अगर के पे जाओगे तो बी को क्या मिलेगी, समान उपयोगिता मिल रही है, दोनों में मिल रही है। और ए की उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है। A1 से A2 में मेरी उपयोगिता बढ़ रही है ना, A1 से A2 क्या होता है, जाना, बढ़ना होता है। राइट साइड जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, समझ में आया। ये देखो राइट साइड जा रहा है। ठीक है, और सी से एल पर जाने पर ए की उपयोगिता क्या होती है, बी से उपयोगिता बढ़ती है। ठीक है, अब देखो मुख्य बातें क्या है पेरेटो सिद्धांत की। सामाजिक अनुकूलतम का सिद्धांत क्या होता है, 1906 में प्रस्तुत किया गया था। सामाजिक जो अनुकूलतम का सिद्धांत जो है वो पेरेटो ने 1906 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, पेरेटो के अनुकूलतम, इन दोनों में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डायग्राम में, सब जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोनों डायग्राम्स में, कुछ भी नहीं है दोनों डायग्राम में, समझ आया। जल्दी जल्दी बताओ कहाँ गए सब। आ गया समझ में जिया, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना जिया, कीर्ति जी आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हो गई, ठीक है जिया, ओके वेरी गुड, तुम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इट्स वेरी गुड। ओके, और कौन कौन है क्लास में, अटेंडेंस दे दिया करो सब। ठीक है, समझ में आ गया, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, पेरेटो के अनुकूलतम सिद्धांत को एजवर्ट वाले मॉडल द्वारा प्रदर्शित किया गया, जो कि हमने पहले देख लिया, एजवर्ट वाला पढ़ा था ना, एजवर्ट वाला, ये एजवर्ट वाला पढ़ा था। देखो ये देखो, ठीक है। क्या क्या कीर्ति, प्रॉब्लम नहीं हुई सॉल्व, क्या प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तुम्हारी, रिकॉर्डिंग क्लास वाली। सर तो बोल रहे थे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये GH का मीनिंग क्या है, कीर्ति पूछ रही है, कीर्ति पूछ रही है GH। अरे बच्चा देखो इसका पॉइंट है वो, सॉरी ये देखो GH बताती हूँ, ये GH है इसमें बना हुआ। देखो जी ऐसा हानि हो रही है ना, देखो ये G और H ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, मेरा IC कर्व है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो इससे मुझे क्या हो रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, मेरी नहीं हुई प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं हुई, वही रिकॉर्डिंग वाली थी ना, मैंने तो सर को कल बोला था, सुबह भी आफ्टरनून में बोला था, सर ने बोला मेरा हो गया, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरी बात हो गई है। सर तो बोल रहे थे, पता नहीं फिर क्या बात हुई है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या देखते हैं फिर नेक्स्ट,
परेटो में क्या होता है, कल्याणवादी में क्या होता है, क्रमबद्ध। जिया कह रही है सर की बात हुई थी मुझसे, क्या बात हुई थी जी आपकी सर से? परेटो का कल्याणवादी विचार क्या बताता है? परेटो का कल्याणवादी विचार क्रमबद्ध विश्लेषण पर आधारित है, मीन्स क्रमबद्ध, लाइक नंबरिंग वाइज, ऑर्डिनल आता है इसके अंदर हमारा ऑर्डिनल यूज होता है। कार्डिनल, ऑर्डिनल बताया था, कार्डिनल में हम यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, ऑर्डिनल में हम रैंक के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रमबद्ध विश्लेषण पर आधारित है, समझ में आया, ऑर्डिनल पे, ठीक है। मेरे से नहीं हुई थी, मैंने कल आफ्टर क्लास कॉल किया था, मैंने किया था बट रिसीव नहीं किया। जिया कह रही है हाँ हाँ सर ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कीर्ति तुम ट्राई करना, दोबारा दिन में करना सर को कॉल कर, कल ना दिन में कॉल करना सर को, ठीक है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। परेटो ने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने हेतु वस्तुगत प्रतिक्षण का पता लगाया। क्या? जब उसने सोचा कि अगर मैं कल्याण को बढ़ाना चाहूंगा तो चीजों को कैसे मैं करूंगा, प्रतिक्षण करूंगा, तो उसने पता लगाया, ठीक है, उसने खोज करी। अब क्या करता है इसमें, परेटो बताता है परेटो की उपयोगिता के जो संख्यात्मक माप को स्वीकार नहीं करता है। इसके अंदर मैंने बताया कार्डिनल नहीं यूज होता है, ऑर्डिनल यूज होगा, ओके। परेटो का जो कल्याणवादी विश्लेषण होता है उसमें क्रम विचार पर आधारित होता है, बता दिया तुम्हें रैंकिंग वाइज। परेटो ने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के एक जांच प्रस्तुत किया। क्या? इसमें पर्यटन का अनुकूलतम कितना हो सकता है, सर्वसम्मत सबसे ज्यादा कितना हो सकता है, सामाजिक अनुकूलतम कितना हो सकता है, मीन्स सबसे पहले बताया हुआ पर्यटन अनुकूलतम, लाइक कैसे उसमें अनुकूल हो सकती है सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है परेटो का सर्वसम्मत नियम क्या होता है, ठीक है, वो आगे देखेंगे आप। और परेटो का सामाजिक अनुकूलतम क्या होता है कि आप सामाजिक तौर पे कैसे चीजों को वेरी करते हो, ठीक है, ठीक है। और सामान्य अनुकूलतम नामों से जाना जाता है, किससे जाना जाता है, नामों से जाना जाता है, ठीक है, सामान्य अनुकूलतम नामों से जाना जाता है। परेटो का सर्वसम्मत नियम सकारात्मक मौलिक उद्देश्य सबका भला करो है, मतलब ये जो सर्वसम्मत नियम था सेकंड नियम वाला, इसका मीनिंग क्या है, सकारात्मक में पॉजिटिव वे में है कि उद्देश्य क्या है इसका, सबका भला करो है। सर्वसम्मत नियम मीन सबका, सब चीजों का वो करना है। अब इसमें क्या है, पर्यटकों को संतुलन की दशाएं, क्या दशाएं हैं उसमें, पर्यटकों की संतुलन करने की क्या दशाएं हैं। पर्यटक केवल उत्पादन एवं विनिमय की कुशलता को शामिल करता है, मीन्स उसमें क्या करता है, या तो वो प्रोड्यूस उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है, और फिर क्या करता है, विनिमय करता है, चीजों का इधर उधर करता है, विनिमय करता है। अब देखो इसमें दशाएं क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता एवं वस्तुओं के अनुकूलतम आवंटन का क्या है, जब एक ही अधिकतम संतुष्टि दशा, मान लो एक ही अधिकतम करनी है मुझे संतुष्टि, तो क्या है इसमें एमआरएस क्या है मेरा, एक्स वाई ए का क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, पी एक्स पी वाई को क्या बोलते हैं, बताया था तुम्हें, बजट लाइन और प्राइस लाइन भी बोलते हैं, बजट लाइन और प्राइस लाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जहाँ एक्स एंड वाई दो उपभोग वस्तु है, कौन है ये दोनों, क्या है, उपभोग वस्तु है, बताया था बजट लाइन में, बजट लाइन में बताया था, ऐसे बताया था, ए और बी क्या है, बजट लाइन, बी और एल क्या है, ये दो उपभोग करने वाले हैं वस्तु है। यहाँ पे क्या है, दो चीजों को बताया था, पोटैटो और यहाँ बताया था अनियन, बताया था, तो ये वही है, ठीक है। इसके अंदर बताया हुआ है कि जो ए है वो ज्यादा अधिकतम संतुष्टि करता है, तो दोनों का उपभोग पे इस पे क्या फर्क पड़ता है। और फिर बी पे आ जाओ, उपभोक्ता बी की जब बात करता है, अधिकतम संतुष्टि की बात करता है ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, अनुकूलतम आवर्तन दशा में होगा, मीन्स इन दोनों को बराबर कर दिया जाएगा, क्योंकि बताया था दोनों ही उतने ही प्राइस में दोनों को कंज्यूम करा जाएगा। अगर मेरे पास 50 रुपए हैं तो मैं 25 के आलू लूंगी, 25 के टमाटर लूंगी, तो दोनों को ही क्या करा जाएगा, इक्वल किया जाएगा। तो क्या है, एमआरएस एक्स वाई ए और एमआरएस एक्स वाई बी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आईसी कर्व बताया था, बजट लाइन का बताया था, आईसी कर्व बताया था, यहाँ पे आके क्या होता है हमारा, कंजप्शन कर्व बताया था तुम लोगों को, कंजप्शन कर्व बताया था, यहाँ पे आके याद आ रहा है कुछ बताया था, से यस एवरीवन, बताया था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताया था ना तुम लोगों को,
याद आ रहा है? उस दिन मैंने क्वेश्चन पूछा, लॉ ऑफ क्वेश्चन का फर्स्ट लॉ बताओ, क्वेश्चन का सेकंड लॉ बताओ, सबने बहुत देर से आंसर दिया था। कीर्ति ने भी बहुत देर से आंसर दिया था, पता नहीं देख के दिया या क्या दिया, मुझे नहीं पता। बट तुम लोग आंसर बहुत देर से देते हो, समझाती सारा हूँ, सब कुछ हूँ, फिर बोलोगे बाद में कि मैम समझ में नहीं आया, या तुम रिवीजन ही नहीं कर रहे हो। सब कुछ रिवीजन नहीं कर रहे हो, मुझे लग रहा है तुम सब कुछ रिवीजन नहीं कर रहे हो। सिर्फ मैं पढ़ा के जाऊंगी क्लास में, बस खत्म। फिर जब एमसीक्यू निकालोगे ना, तब पता चलेगा तुम लोगों को, खुद से प्रॉब्लम होगी बहुत। समझ आ रहा है तुम सबको? मैं इतना समझा रही हूँ, तुम लोग को अभी भी याद नहीं आया? बजट लाइन क्या होता है, आईसी कप को जब टच करता है तो क्या होता है वो? बताया था नहीं बताया था? सिर्फ एक का मैसेज आया अभी तक कीर्ति का, आईसी कर्व टॉपिक में। ऐसे क्या मजा आएगा जब तुम सब आंसर ही नहीं दोगे? तो फिर कैसे मजा आएगा पढ़ाने में? ऐसे कैसे मजा आएगा? सब चुप हैं, किसी का रिवीजन नहीं होता है ना? रिवीजन नहीं हो रहा है ना? रिवीजन नहीं हो रहा है ना सबका? कौन कौन है क्लास में आज? 7 लोग हैं क्लास में। कीर्ति ही सिर्फ रिप्लाई कर रही है, मुझे औरों के रिप्लाई नहीं आ रहे। मायरा कहाँ है रिवीजन? जिया इतनी देर में रिप्लाई करना होता है? ऐसे करोगे तुम लोग जेआरएफ क्लियर? ऐसे करोगे जेआरएफ क्लियर? इतनी सी चीज भूल रहे हो इतनी जल्दी जल्दी, अभी तो माइक्रो खत्म भी नहीं हुई है। अब 1-2 दिन में ये वेलफेयर वाला टॉपिक पूरा हो जाए तुम्हारा, ठीक है? कल वेलफेयर वाला टॉपिक पूरा करके देन क्या करना है, हमें जनरल इक्विलिब्रियम एक टॉपिक और रह गया है, बाकी फिर पूरा माइक्रो एक बार में खत्म करके खत्म करते हैं, ठीक है? फिर ग्रोथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है? 1-2 दिन और लगाते हैं इसमें बस, सैटरडे तक या संडे तक खत्म कर देते हैं माइक्रो हर हालत में, चाहे 2 घंटे क्लास लेनी पड़े, ठीक है? देखते हैं अभी। बताओ, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, सिर्फ जिया बोल रही है यस। कुछ रिवीजन नहीं हो रहा है, कुछ भी रिवीजन नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे चलेगा, इतना बता दो मुझे। कैसे ऐसे पेपर दोगे? सब मूड खराब कर देते हो, आंसर नहीं देते हो तो। अब इधर देखो, अब इसके अंदर एक ही संतुलन की दशा दिखाई गई है। एल के बताया हुआ है, एल के क्या है, लेबर और कैपिटल क्या है। संतुलन बताया हुआ है किसके द्वारा? वेरिएबल फैक्टर के द्वारा बताया हुआ है, ठीक है? जिसमें कि जहाँ एल है तथा के दो उत्पत्ति के क्या है, साधन है यहाँ पे। तो बी की संतुलन दशा क्या करी जाएगी? बी की जब संतुलन करा जाएगा तो क्या करा जाएगा? तो पी एल पी के दोनों को लिया जाएगा, और ए को करा जाएगा तो इसको पी एल पी के दोनों को संतुलित किया जाएगा इसके थ्रू। और जब दोनों का अनुकूलतम आवंटन करा जाएगा तो एमआरटीएस और एमआरटीएस, ओके? परेटो की मान्यता क्या है? परेटो की क्या क्या मान्यता है कि क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति जब उपयोगिता का फलन हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें उपयोगिता के क्रमिक माप को क्या करा जाता है? शामिल किया जाता है, ठीक है? क्या 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 बताया कीर्ति ने? मैम पेरेटो ऑप्टिमम पे हम पॉवर्टी नहीं कीर्ति, नहीं। देखो, अब इसमें तुम पर्टिकुलरली रिच और पुअर की बात नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि वो किसी में भी हो सकता है, ठीक है? और एग्जाम्पल की बात ऐसी रही कि पर्टिकुलरली आप किसी में भी यूज कर सकते हो इस चीज को, कि ए का प्राइस किसी चीज में भी बढ़ाने के लिए बी के को आपको कम करना ही होगा, ठीक है? ये आप पर्टिकुलरली किसी में भी नहीं कर सकते हो। मतलब किसी भी चीज पे आप प्राइस ले सकते हो, किसी भी चीज पे ले सकते हो ना बच्चा, है ना? टैक्सेस का तो वो तो अलग है। टैक्सेस में पता है क्या होता है, उसका बहुत अलग गड़बड़ है, कि पूरा हमसे ले जाकर वो पूरा घूमता है ना, वो अलग है। वो टैक्सेस का बहुत इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स, उसमें भी 2 तरीके के टैक्स हैं, इसलिए इसमें पूरी डेफिनेशन इसमें अलाउ नहीं करेगी बच्चा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस के अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा, कीर्ति। हाँ, बाकी तुम इतना अच्छे से पढ़ती हो, बस उम्मीद सबसे है मुझे, ठीक है? जब मैं डाउट क्लास तो तुम लोग ऐसे
डाउट क्लास तब लूँ ना जब मुझे तो लग ही नहीं रहा तुम डाउट में, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि पूरी प्योरी थ्योरी मुझसे पूछोगे कि मैम पूरी थ्योरी बता दो, पूरा माइक्रो पढ़ा दो दोबारा डाउट। मुझे नहीं लग रहा तुम लोगों के डाउट सेशन अच्छे वाले निकलेंगे। डाउट मीन्स होता है कि टीयू हाई हो रहा है तो एमयू क्या होगा मैम, बस ये डाउट होता है एक तरीके से। ये नहीं कि मैम पूरा टीयू एमयू का डायग्राम बताओ। समझ में आ रहा है? ये सब होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के क्या होता है, उपयोगिता फलन में उपयोगिता के क्रमिक माप को शामिल किया जाता है। अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, उद्देश्य होता है। ये किसकी पैरेटो की मान्यता है कि अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है। ये क्या हर व्यक्ति यही चाहता है। समाज में क्या होता है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। मैं कुछ भी यूटिलिटी कंज्यूम करूं, मुझे संतुष्टि प्राप्त हो, ठीक है। हर व्यक्ति के पास क्या होता है, हर व्यक्ति के पास क्या होता है, उत्पादन साधन मात्रा में होता है, ठीक है, एक मात्रा में होता है। और उपयोगिता की अंतर्वैयक्तिक तुलना संभव नहीं है, ठीक है। व्यक्तियों की उपयोगिता फलन क्या होती है, स्वतंत्र इसमें नहीं है। क्या है इसमें, नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। वस्तु एवं उत्पादन के साधन में पूर्ण विभाजित है, मतलब वस्तु और उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें पूर्ण विभाजित चीजों को करा गया है। वस्तु में भी करा गया है विभाजित, और उत्पादन में भी कैसे क्या क्या करना है ये सब डिवाइड हुआ है, ठीक है। और उत्पादन साधन क्या होते हैं, पूर्ण गतिशील होते हैं, ठीक है। पूर्ण तरीके से क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। अब परेटो की मापदंड की शर्तें क्या है, शर्तें क्या है, देखो प्रथम शर्त क्या है उसकी, उपभोक्ता का क्या होता है, उपभोग जब वस्तुओं का अनुकूलतम वितरण होता है, मान लो उपभोग करे हो वस्तुओं का जब अनुकूलतम वितरण करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों वस्तुएं एक्स व वाई में प्रतिस्थापन दर में एमआरएस समान होनी चाहिए। क्यों, एमआरएस और मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीमांत की क्या होनी चाहिए, बी के क्या होनी चाहिए, ए और दोनों को बराबर होनी चाहिए। और सीमांत की शर्त क्या बोलती है, प्रथम क्रम की शर्त क्या कहती है, एमआरएस एक्स वाई ए और एमआरएस एक्स वाई बी ये क्या होनी चाहिए, मतलब आईसी कर्व क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये देखो क्या मैम थर्ड पॉइंट में, एक सेकंड मैम, थर्ड पॉइंट में उत्पादन साधन गतिशील का क्या मतलब है, कौन सा थर्ड पॉइंट, कौन सा थर्ड पॉइंट कीर्ति, उत्पादन साधन गतिशील का क्या मतलब है, ये पूछ रही हो। क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है जब क्या होता है, अभी जो बताया आपने, अच्छा उसमें क्या बताया जाता है, जब आपको एकमात्र क्या करा जाता है, एकमात्र प्रकार का संतुलन होता है वो क्या करा जाता है, वो क्या होता है, स्थिर नहीं होता है, गति गति मतलब गति से चलता रहता है। मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई भी चीज फ्लो में चल रही है, गतिशील हो रही है, मतलब रुक नहीं रही है, स्थिर नहीं है, मतलब ठीक है, गतिशील, गति में रहना, ठीक है, गतिशील, समझ रहे हो। एक सेकंड माउस नहीं चल रहा है, एक सेकंड रुको, मैं प्रीवियस कैसे जाऊं, ये वाला बोल रहा हूँ, उत्पादन साधन क्या होते हैं, क्या होता है, स्थिर नहीं होता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, स्थिर नहीं होगा, कभी बढ़ता ही रहेगा एक तरीके से, ठीक है, रुकेगा नहीं, मतलब क्या होगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी होता है, मान लो एक तरीके से, जैसे इसके अंदर क्या होता है, मान लो सुविधाएं होती हैं,
वो क्या रुकेंगी? तुम्हारी मशीन होती है, क्या रुकेंगी? नहीं रुकेंगी ना, ये गतिशील ही रहेगी ना। उत्पादन साधन में पूर्ण गतिशील क्यों होता है? उत्पादन जो हम जिस प्रोडक्शन करते हैं उसके जो साधन होते हैं, तो क्या वो क्या कहते हैं, क्या वो रुकेंगे? मशीनरी वगैरह साधन ये रुकेंगे? नहीं। तो इसका मीन्स ये गतिशील होते हैं, मतलब वो हमेशा निरंतर चलते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं वो। ठीक है, ठीक है। अब इसमें पर्यटकों के मापदंड शर्तें क्या बताई हुई है? उपभोग का वस्तुओं का अनुकूलतम वितरण होना चाहिए। उपभोग के वस्तुओं का अनुकूलतम क्या होना चाहिए? वितरण होना चाहिए यहाँ पर। अर्थात दोनों वस्तुओं एक्स व वाई में प्रतिस्थापन दर में क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, ये बता दिया मैंने पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि एम आर एस एक्स वाई और एम आर एस एक्स वाई वी मतलब आईसी कर बताया था पहले, ये क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसमें पिछले वाले डायग्राम में बता दिया था तुम्हें, तो ये वही शर्तें हैं। ठीक है, और द्वितीय शर्त क्या है? शर्त क्या है? सीमांत जो रुकता मतलब रूपांतरण होता है, मतलब चेंजेस होता है संभावना वक्र में, ठीक है, वो क्या होना है? नतोदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सीमांत रूपांतरण संभावना वक्र का ढाल नतोदर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसका क्या होता है? समझ में आ रहा है? इसका मीन्स होता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन ये होता है, बढ़ता हुआ होना चाहिए। मीन्स जैसे सीमांत क्या देखते आप देखते हो ना, इंक्रीजिंग देख रहे हो अवसर लागत, सीमांत क्या है इसमें? संभावना वक्र का बढ़ता हुआ होना चाहिए, नतोदर होना चाहिए। मीन्स समझे? और ये कब नतोदर होता है, कब बढ़ता हुआ होता है? जब क्या होता है, हमारी सीमांत अवसर लागत क्या होती है? इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? बढ़ती हुई होती है। मान लो मैं एक दो उत्पादन कर रही हूँ, ठीक है, राइट साइड में क्या, राइट साइड में क्या, राइट साइड में क्या, हाँ बढ़ता हुआ होगा ना, बढ़ता हुआ, यस, राइट साइड में, यस। क्या होता है देखो, संसाधन का मतलब संसाधन कर रहे हो, ठीक है, दो, एक वस्तु, एक है उत्पादन, दूसरी वस्तु के क्या होता है, मान लो एक बढ़ेगा तो दूसरी वस्तु क्या होगी? रुकेगी ना। एक ही तो बढ़ेगी। इंक्रीजिंग में क्या होता है? एक बढ़ती है, एक घटती है। ठीक है, ठीक है, हाँ, यस। जैसे आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, ये देखो, पेन कहाँ है मेरा? यहाँ देखो, यहाँ देख सकते हो। मान लो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये देखो, पेन कहाँ गए, फिर पेन कहाँ गए, ये मान लो यहाँ से ये बढ़ती हो रही है, देखो नतोदर हो रही है, लाइक यहाँ पे बढ़ी, फिर बढ़ती गई, फिर बढ़ती गई, फिर बढ़ती, ये क्या आ रहा है? ये क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? पीपी कर्व हो रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है जो, ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। क्या दिखा रहा है इसमें? इसमें ये दिखा रहा है कि क्या दिखा रहा है? बढ़ती हुई रूपांतरण दर दिखा रहा है, संभावना वक्र दिखा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? नतोदर हो रहा है। पीपी क्या हो रहा है? इसे बढ़ती हुई सीमांत लागत के कारण क्या होता है? पीपी वक्र बढ़ता हुआ होता है, नतोदर होता है, मीन्स। ठीक है, समझ में आया? प्रत्येक स्तर पर क्या कर रहा है वो? सीमांत अवसर लागत क्या हो रही है? उसकी बढ़ रही है। पहले इतनी थी, इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी बढ़ रही है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया? समझ में आ गया? कहाँ गए सब? ठीक है, अब देखो उत्पादन की स्तंभ संरचना क्या होती है, देखो जैसे बच्चा इसमें गिरेगा क्यों? आपका जब इसमें नतोदर हो रहा है तो गिरेगा क्यों इसमें? इसमें नहीं गिरेगा, इसमें नतोदर हो रहा है ना, बढ़ रहा है इसमें, इसमें गिरने की बात ही नहीं है। इसमें गिरने वाला कोई डायग्राम नहीं है बच्चा, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे।
आगे डायग्राम जाने ही क्यों है, अपना तो उधर वाला पॉइंट है ना ये, तो बस इसमें गिरने वाला पॉइंट नहीं है, इसके अंदर ये शर्त है ही नहीं, ठीक है, इसमें गिरेगा ही नहीं। शर्त यही है कि बढ़ कैसे रहा है वो। तो आपने वो देख लिया कि अवसर लागत कैसे बढ़ती है, सीमांत अवसर, उसके ऊपर क्या होता है, नतोदर होता है, मीन्स बढ़ता, ठीक है। अब देखो बजट लाइन क्या है, आईसी वक्र का ढाल समान है तो इष्टतम बिंदु कहते हैं। बजट लाइन बताया था क्या होता है बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है, ये बजट लाइन होती है और ये इसका आईसी कर्व होता है, इसको कंज्यूमर ये मिल जाते हैं दोनों, क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है ये दोनों, ठीक है। इसका क्या है, ढाल समान होता है, ठीक है। अब इसमें उपभोग करते हैं आप आईसी वक्र, तो एम आर एस एक्स वाई, एम आर एस, ठीक है। जब उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो एम आर एस लेबर कैपिटल, जब उत्पादन की बात आएगी तो क्या आएगी, लेबर कैपिटल, लेबर कैपिटल, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब आप उपभोग करते हैं तो एम आर एस सीमांत वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रही कीर्ति, हम जब भी परचेज करेंगे तो सिर्फ एबीसी पॉइंट पर कर सकते हैं। किसमें किसमें, जो डायग्राम अभी नतोदर वाला समझाया है, जो तुम्हें नतोदर वाला समझाया है, हाँ हाँ हाँ, डी पर नहीं कर सकते, इसमें बीएल कहता है, यस यस यू आर करेक्ट कीर्ति, यस याद आया, ये चीज तुम्हारा बीएल में बताया था, ये तो बीएल में है, ये मतलब ये आईसी कर और बीएल कर, हाँ इतने में ही कर पाओगे, ये जो कर्व है ना ये इतने में ही कर पाओगे, तुम इतने में ही तुमने पैसे खर्च कर दिए, है ना। मतलब तुम्हारे पास टोटल 100 रुपीज थे, 50 यहाँ लगा दिए, 50 यहाँ लगा दिए, तो क्या बचा, डी पॉइंट पे थोड़ी ना तुम चले जाओगे यहाँ पे लेने के लिए। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट कीर्ति, करेक्ट, यू आर करेक्ट, ओके। हाँ यही होगा, ठीक है, इसके अंदर यही बताया हुआ है कि बीएल पॉइंट का इष्टतम बिंदु होता है, ठीक है। आईसी कर्व क्या होता है, और ये क्या बन जाता है, इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बन जाता है, ठीक है। समझ में आया, कंज्यूमर के क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। अब जो स्टोवस्की का है उसका हम इसका पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, इसका नेक्स्ट में देखेंगे, बाकी इतने का ये सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एक बार समझ लेना, ठीक है। और कल गेम थ्योरी समझ आ गई थी सबको, उसके अंदर नैश इक्विलिब्रियम रह गया है अभी, वो मैंने आज क्यों नहीं कराया तुम्हें, न्यू टॉपिक क्यों स्टार्ट कराया, क्योंकि नैश इक्विलिब्रियम, मैम डिमांड के नोट मिल गए हैं, ओके, क्या मिल गए, बट क्या कीर्ति, क्या बोल रही है कीर्ति, फटाफट बोलो बच्चा। मायरा समझ में आ रहा है, आर यू इन क्लास, मायरा, जिया, मैंने वो नोट्स आपसे कहा था जो सेकंड क्लास की नोट्स पूरी इंग्लिश में है, कौन से क्लास के नोट्स हैं पूरे इंग्लिश में, कौन से हैं कीर्ति, एक बार बताओगी तुम मुझे, मैं जरा नोट कर लेती हूँ फिर तुम लोगों को सेंड कर दूंगी, कौन से नोट्स है बच्चा, बताओगी एक बार मुझे, कौन सा टॉपिक है मुझे बताओ, मैं रजिस्टर पे भी लिख लेती हूँ, तो मुझे याद नहीं रहेगा, बताना जरा, बताना जरा बच्चा, कौन सा है, मतलब कौन सा, डिमांड के ही है, डिमांड का तो मैंने तुम्हें सेंड कर दिया ना, तो तुम्हें अब क्यों चाहिए, सेकंड क्लास में है, देखती हूँ कौन से हैं, डिमांड के हैं, ठीक है, देखती हूँ मैं कौन से नोट्स है, मुझे खुद भी नहीं पता, वो इंग्लिश में है, देखती हूँ मैं डिमांड के कौन, मतलब क्या टॉपिक है, ओनली डिमांड है, कुछ तो होगा, कुछ लिंक तो दो मुझे फिर, वरना पूरे पीडीएफ खोलने पड़ेंगे मुझे, मतलब कुछ हिंट तो दो कि डिमांड, अच्छा स्नॉट इफेक्ट वगैरह है, ठीक है मैं देखती हूँ, अब पता चल गया ना मुझे, अब थैंक यू कीर्ति, तुमने मेरी हेल्प तो करी,
ओके ठीक है, मैं समझ गई। अदर इफेक्ट्स के बारे में है, ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ, कल दूंगी, ठीक है। आज बना दूंगी इसके नोट्स। और कौन से नोट्स नहीं मिले हैं बता दो, फिर अभी लिख लेती हूँ। और कोई नोट्स नहीं मिले हैं? सबको नोट्स मिल गए हैं सबके? कॉस्ट के नहीं मिले हैं अभी? अरे ठीक है, कॉस्ट के हो गए, ठीक है, ये दो हो गए, ठीक है। और कोई नोट्स नहीं मिले हैं? और कोई नोट्स? सुनील, आर यू इन क्लास? ठीक है मायरा, सब ठीक है, यही नोट्स है ना फिर? और क्या कहते हैं, अब इसके बाद ना ग्रोथ पढ़ेंगे, बता देती हूँ। अभी वेलफेयर और ये तुम्हारा जनरल इक्विलिब्रियम वगैरह एक दो टॉपिक और है, फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है। आज देखो, आज नेट कितना अच्छा चल रहा है, देखो कोई प्रॉब्लम आ रही है नेट में? वो ऊपर से ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, यही दोनों है ना, डिमांड का स्नॉप इफेक्ट और कॉस्ट वाले, ये दोनों तुम्हें देने हैं ना, ठीक है, दोनों दे देती हूँ। फिर ऐसा करेंगे, सुनो, पूरी माइक्रो जब रिवाइज करेंगे ना, तब अगर कोई टॉपिक रह भी गया होगा तो उसमें रिवीजन के तौर पे उसमें भी खत्म कर देंगे, तो ठीक है। ठीक है, सही रहेगा ना? ठीक है, और बताओ, और तो कोई इश्यू तो नहीं है ना? क्या हुआ कीर्ति? व्हाट हैपन बच्चा? ये सैड फेस क्यों बनाया हुआ है तुमने? ये सैड फेस क्यों बनाया हुआ है तुमने? कीर्ति क्या हुआ? व्हाट हैपन? व्हाट हैपन? ओके ओके ओके, मुझे लगा पता नहीं इसको क्या हो गया, क्यों सैड होके जा रही है लड़की। ठीक है, फिर तुम्हारा ये यही सब है ना, और तो कुछ नहीं है ना? ठीक है, यही दोनों है, मैं अपलोड कर दूंगी इसके नोट्स कल तक, ठीक है। और बाकी सब ये सब हो ही गया, ठीक है। बाकी सब कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्लास में कितने बच्चे हैं। कितने बच्चे? 7 बच्चे हैं क्लास में, पता नहीं रिप्लाई देखती हूँ कौन कौन है। पंकज रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, वीरेंद्र रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? आप लोग क्लास में क्यों नहीं अलर्ट रहते हो? एंड ये नंबर है, पता नहीं, आई डोंट नो हु इज देयर। ठीक है, बाकी इसमें से टॉपिक समझ आ गया ना? शर्तें अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। पर्यटक की मान्यताएं क्या होती हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर साधनों का कैसे आवंटन करा जाता है, इसमें ये बताया हुआ है, ठीक है। इसकी क्या दशाएं होती हैं, ठीक है, संतुलन दशाएं, ये सब अच्छे से कर लेना। और सिद्धांत की, कुछ परेटो सिद्धांत की मुख्य बातें हैं, ठीक है, ये जरूर याद रखना। और याद रखना, परेटो में ऑर्डिनल यूज होता है, कार्डिनल यूज नहीं होता है, याद रखना। रैंकिंग करी जाती है, काउंटिंग्स में नहीं होता। यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ऑर्डिनल रैंकिंग वाइज यूज होता है परेटो में, ठीक है। क्रमबद्ध विश्लेषण पर आधारित होता है हमारा परेटो, ठीक है। सामाजिक कल्याण को क्या करना होता है, ज्यादा से ज्यादा इसका यूज करता है। ये एजवर्थ वाला हमने देख लिया, मॉडल कौन सा था, एजवर्थ बावले का मॉडल देख लिया हमने, ठीक है। ये सब अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। और इसमें कैसे क्या होता है, उपयोगिता कैसे बढ़ती है, ठीक है, इसके अंदर देख ही लिया। B1 का क्या हो रहा है, सी और
क्या हो रहा है A1 से A2 क्या हो रहा है, फायदे में हो रहा है। ठीक है, ये भी देख लिया। फिर हमने ये भी देख लिया इसके अंदर कि कैसे OA OB रेखा कैसे अपना कैसे दिखाती है, अनुकूलतम कैसे वक्र दिखाती है, अपना अनुकूल हो रही है ना इसमें चीजें, कैसे बढ़ रही है, एक बढ़ रही है और एक घट रही है। बताया था, एक बढ़ेगी तो दूसरी ऑलरेडी घटेगी। तो दैट इज द डेफिनेशन बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेटो ऑप्टिमिलिटी, यही डिफरेंस है पैरेटो ऑप्टिमिलिटी का। ठीक है, यही डिफरेंस है कि क्या इस एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को घटाना ही पड़ेगा, यही डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, व्हाट इज माय पॉइंट। ठीक है, सबको समझ आ गया। क्या बात है, वीरेंद्र ने भी रिप्लाई नहीं दिया है आज। ठीक है, पैरेटो का मापदंड कैसे होता है, बिना हानि पहुंचाए कैसे एक व्यक्ति को अच्छी स्थिति में पहुंचाना होता है। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने, ये सब रिवीजन कर लेना, मोटे मोटे पॉइंट लिख लेना। ठीक है, कि कैसे क्या क्या होता है, कौन से पॉइंट पे क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, और ये एक अलग से अपने नोट्स बना के रखो, किसी के नोट से आप जेआरएफ क्लियर नहीं कर सकते, अपने ही नोट से आप जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। ठीक है वीरेंद्र, अब आपका रिप्लाई आया है, कहाँ थे आप जब से, समझ आ गया, अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, कल फिर इसका आगे का टॉपिक देखेंगे और गेम थ्योरी में एक दो चीजें रह गई हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, वेलफेयर खत्म हो जाएगा, गेम थ्योरी कल खत्म हो जाएगा एक तरीके से। फिर हमारा एक रह जाएगी, शायद एक थ्योरी रह गई है जनरल इक्विलिब्रियम, वो भी खत्म कर देंगे। ठीक है, बस फिर यही सब रह जाएगा इसके अंदर। ठीक है, पढ़ रहे हो ना, सब पढ़ो अपने, देखो ईमानदारी तुम्हारे साथ है, जब तक पढ़ोगे नहीं, मैं कितना भी पढ़ा दूं कुछ क्लियर नहीं होगा, और जब पढ़ोगे तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, तभी क्लियर होगा, ऐसे क्लियर नहीं होगा सब कुछ। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, तभी क्लियर होगा सब कुछ। और सब क्वेश्चंस वगैरह लगाते हो नहीं लगाते हो, सिर्फ पढ़ के यहाँ से चले जाते हो, बात खत्म। क्वेश्चंस वगैरह लगा रहे हो खुद से, नहीं लगा रहे हो। जल्दी कमेंट करो, सब क्वेश्चन वगैरह लगाते हो नहीं लगाते हो, जो पढ़ के जाते हो, लगाते हो नहीं लगाते हो क्वेश्चंस। ठीक है, अब ध्यान रखना। ठीक है, चलो एंड करते हैं क्लास को, कोई रिप्लाई तो दे ही नहीं रहा, सब सो गए लग रहा है। जी हाँ, मुझसे पढ़ रही है तो क्वेश्चन वगैरह तो लगाओ बच्चा। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह लगाना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मेहनत से पढ़ना है। ओके, सो क्लास, हाँ PYQs ऑनलाइन ऑर्डर किए। ओके ओके, चलो ठीक है, ऑफ करते हैं फिर क्लास को। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर टू ऑल। ठीक है, अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है। ओके, जेआरएफ क्लियर करना है, चक दे जेआरएफ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट टू एवरीवन।